प्रॉपर्टीज ऑफ एमपीएस। तो क्या एमपीएस की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो सकती है? कैन एमपीएस बी नेगेटिव? नो, वैल्यू ऑफ एमपीएस कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि जो एमपीएस है ये हमारा सेविंग फंक्शन है। सेविंग फंक्शन हमारा वैसे तो नेगेटिव यहां से शुरू हो रहा है, लेकिन हमारा जो स्लोप है सेविंग फंक्शन का वो हमारा क्या है? पॉजिटिव। तो एमपीएस कैन नेवर बी नेगेटिव, ना तो एमपीसी ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, और जो एमपीएस है कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हमने जो भी प्रॉपर्टीज की थी एपीसी, एपीएस, एमपीसी और एमपीएस, इनमें से नेगेटिव हमारा हो सकता है सिर्फ एपीएस। ना तो एपीसी नेगेटिव होता है, ना एमपीसी नेगेटिव होगा, और ना ही एमपीएस नेगेटिव होगा। ध्यान रखना है कि आपसे पूछ सकते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में, रीजन बेस्ड क्वेश्चन में, कि क्या एमपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? एमपीएस की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ना तो एपीसी की वैल्यू नेगेटिव होती है, ना एमपीसी की, और ना ही एमपीएस की। एमपीएस स्लोप है एस फंक्शन का। वैसे तो एस हमारा जो है सेविंग्स नेगेटिव यहां से शुरू होगा, फिर एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है ब्रेक इवन पॉइंट जहां पे सेविंग्स 0 है, और फिर ये इंक्रीज होती है, पॉजिटिव सेविंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जो स्लोप है सेविंग फंक्शन का ये हमारा क्या है? पॉजिटिव स्लोप। और क्योंकि एस फंक्शन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और एमपीएस स्लोप है एस फंक्शन का, तो एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और एमपीएस हम कैलकुलेट करते हैं तो भी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि एडिशनल इनकम का जो पार्ट है, जो एडिशनल इनकम है उसका कितना पार्ट हम सेव करते हैं। तो क्योंकि एमपीएस हम कैलकुलेट करते हैं एडिशनल इनकम से, तो एमपीएस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब आपसे पूछा जा सकता है क्या एमपीएस कैन एमपीएस बी इक्वल टू 0? तो हम कहेंगे यस, जो एमपीएस की वैल्यू है वो 0 हो सकती है। किस सिचुएशन में? अगर कंज्यूमर जो भी एडिशनल इनकम है उस सारी की सारी एडिशनल इनकम को और वो कंज्यूम कर ले। तो अगर डेल्टा वाई चेंज इन इनकम इक्वल है चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, तो उस केस में डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? 0। और एमपीएस कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो अगर डेल्टा एस 0 है तो हमारे एमपीएस की वैल्यू 0 हो सकती है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कैन एमपीएस बी इक्वल टू 1? तो हम कहेंगे यस, वैल्यू ऑफ एमपीएस कैन बी इक्वल टू 1 व्हेन अगर कंज्यूमर, क्योंकि एमपीएस हम कैलकुलेट करते हैं, जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो अगर कंज्यूमर की जो भी एडिशनल इनकम है, देखो जो टोटल इनकम है कंज्यूमर की वाई, तो उसमें से तो जो कंज्यूमर है वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जरूर करेगा अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन एडिशनल जो इनकम है मींस कि जो उसकी टोटल इनकम है, इसको तो वो पूरी की पूरी इनकम को सेव नहीं कर सकता,
क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसको करना पड़ेगा फॉर सर्वाइवल। लेकिन जो एडिशनल इनकम है, इनकम में जो चेंज हुआ है, अगर एडिशनल इनकम कंज्यूमर इसको खर्च ना करके एज इट इज कन्वर्ट कर दे सेविंग्स में, तो उस केस में हमारी जो एमपीएस की वैल्यू है वो 1 के इक्वल आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा वाई की वैल्यू है 50 और एज इट इज वो कन्वर्ट कर दे सेविंग्स में, उसमें से कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ना करे, तो डेल्टा एस भी इक्वल हो गया 50 के। तो इस सिचुएशन में हमारे एमपीएस की वैल्यू हो सकती है इक्वल टू 1। क्या एमपीएस की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है? कैन वैल्यू ऑफ एमपीएस बी ग्रेटर देन 1? तो हम कहेंगे नो, वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि एमपीएस हम कैलकुलेट करते हैं जो भी एडिशनल इनकम है, एडिशनल इनकम का कितना पार्ट दैट गोज टू सेविंग्स। तो कंज्यूमर जितनी उसकी इनकम है उससे ज्यादा सेविंग्स नहीं कर सकता। अगर उसकी इनकम 50 से 100 हो गई है तो डेल्टा वाई है 50, तो हो सकता है कि कंज्यूमर इस एडिशनल इनकम को एज इट इज सेविंग में कन्वर्ट कर दे, लेकिन इससे ज्यादा सेव नहीं कर सकता। और जब तक इससे ज्यादा सेव नहीं करेगा तो एमपीएस की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं आएगी। तो जो प्रॉपर्टीज है एमपीएस की, एमपीएस कैन नेवर बी 0। एमपीएस जो है वो ना तो नेगेटिव होगा, ना ही एमपीएस कैन नेवर बी नेगेटिव। एमपीएस की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। हाँ, एमपीएस की वैल्यू लाई करेगी 0 to 1 के बीच में। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इन बिटवीन 0 to 1 एमपीएस की वैल्यू ना तो नेगेटिव होगी और ना ही ग्रेटर देन 1 होगी। तो 4 प्रॉपर्टीज हैं। एमपीएस कैन नेवर बी नेगेटिव, एमपीएस may be 0, MPS may be 1, but MPS can never be greater than 1। ना तो MPS की वैल्यू नेगेटिव होगी, ना 1 से ज्यादा होगी। 0 to 1 MPS की वैल्यू लाई करेगी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और मोस्टली लाई करती है 0 to 1 के बीच में। रिलेशनशिप बिटवीन propensity to consume and propensity to save. Propensity to consume and propensity to save. Propensity to consume. Propensity to consume means part of income that goes to consumption expenditure. या फिर propensity to consume अगर आपसे पूछा जाए तो हम कहेंगे ratio of consumption expenditure and income. ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए propensity to save means part of income that goes to savings. If propensity to save को हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ सेविंग्स एंड इनकम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस इनकम का कितना पार्ट जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जाता है और इनकम का कितना हिस्सा कन्वर्ट होगा सेविंग में। तो 1 मार्क में ये भी आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? रेशियो ऑफ सी एंड वाई। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? रेशियो ऑफ एस एंड वाई। अब प्रोपेंसिटी टू
कंज्यूम। Propensity to consume means part of income that goes to consumption expenditure, या फिर हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ सी एंड वाई। इट हैज टू एस्पेक्ट। जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इसमें हम दो एस्पेक्ट का यूज करते हैं। एक तो हम यूज करते हैं एपीसी और दूसरा हम यूज करते हैं एमपीसी। एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये हम पहले भी कर चुके हैं। एपीसी, एपीसी क्या है? रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम, पार्ट ऑफ टोटल इनकम दैट गोज टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एपीसी क्या है? रेशियो ऑफ सी एंड वाई, टोटल सी एंड टोटल वाई। और एमपीसी क्या है? मार्जिनल, एडिशनल, चेंज। तो एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? रेशियो ऑफ डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई। एमपीसी है एडिशनल, जो इनकम में चेंज हुआ है, पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम। एपीसी में तो क्या? पार्ट ऑफ टोटल इनकम। और एमपीसी में क्या? पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एपीसी को हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल इनकम, और एमपीसी को हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन चेंज इन इनकम। अब ऐसे ही प्रोपेंसिटी टू सेव, propensity to save, propensity to save means part of income that goes to savings. It has two aspects: APS, MPS. APS means average propensity to save, और MPS marginal propensity to save. Average propensity to save रेशो है total S and total Y, means part of total income that goes to savings, APS. और marginal propensity to save, marginal, additional, means delta S upon delta Y, means part of additional income. देखो APS में तो हम क्या करेंगे, जो भी टोटल इनकम है, टोटल इनकम का कितना जो पार्ट है वो सेविंग्स में कन्वर्ट होगा, और एमपीएस में एडिशनल इनकम, इनकम में जो चेंज हुआ है, पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू सेविंग्स। तो ये हमारे दो एस्पेक्ट है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इसमें नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन propensity to consume and propensity to save। तो जो भी रिलेशन है propensity to consume and propensity to save, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एपीसी प्लस में एपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। ये आपसे पूछा भी जा सकता है 1 मार्क में, 3 मार्क में, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 1। कि जो एपीसी है और एपीएस का अगर हम एडिशन करें तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के। ऐसे अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों का अगर हम एडिशन करें तो इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी? 1। अब पहले जो हमारी इक्वेशन है एपीसी प्लस में एपीएस इक्वल टू 1,
अगर हम इसको प्रूव करें तो एपीसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एपीसी हमारा इक्वल है C अपॉन में Y, और ऐसे ही जो एपीएस है ये हमारा इक्वल है S अपॉन Y। एपीसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल C अपॉन टोटल Y प्लस एपीएस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम इक्वल टू 1। अब अगर हम इसका एलसीएम लें तो Y इनकम, और यहाँ हमारा आ जाएगा C प्लस S इक्वल टू 1। अब C प्लस S किसके इक्वल है? As we know, income has two components C plus S। जो इनकम है या तो हम उसको कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड इज कॉल्ड सेविंग। इनकम के दो कंपोनेंट है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे C प्लस S को, Y अपॉन में Y इक्वल टू 1, तो ये क्या आ गया? 1। तो एपीसी प्लस में एपीएस ये किसके इक्वल है? 1 की। मींस अगर आपको एपीसी की वैल्यू दे दी जाए, एपीसी कैलकुलेट एपीएस, एपीसी की वैल्यू आपको दे दी जाए और बोला जाए कैलकुलेट एपीएस, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि हमें पता है एपीसी प्लस में एपीएस इक्वल टू 1 है। अगर एक वैल्यू हमारे पास है तो सेकंड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एपीसी की वैल्यू हमारे पास है और एपीएस हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस एपीसी, क्योंकि हमें पता है दोनों का एडिशन किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। तो एक वैल्यू अगर आपको पता है तो सेकंड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एपीएस हमें फाइंड आउट करना है, एपीसी की वैल्यू गिवन है तो 1 माइनस एपीसी। अगर एपीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एपीएस की वैल्यू हमें गिवन है तो 1 माइनस एपीएस, क्योंकि एपीसी प्लस में एपीएस इक्वल टू 1। दोनों का जब हम एडिशन करें तो वैल्यू हमारी किसके इक्वल आनी चाहिए? 1 के इक्वल आनी चाहिए। अब ऐसे ही हम कह सकते हैं एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का अगर हम एडिशन करें तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? 1। अब इसको हम अगर प्रूव करें तो एमपीसी कैलकुलेट हम करते हैं डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y, और एमपीएस हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। यही हमारी इक्वेशन है। डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y टू कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y टू कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब अगर हम इनका एलसीएम लें डेल्टा Y, तो हमारा यहाँ डेल्टा C प्लस में डेल्टा S इक्वल टू 1। और हमें पता है इनकम के दो ही कंपोनेंट है, Y जो है वो इक्वल है C प्लस S के, तो डेल्टा Y हमारा इक्वल है डेल्टा C प्लस डेल्टा S के। तो अगर हम डेल्टा C प्लस डेल्टा S की जगह डेल्टा Y पुट कर दें तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा Y अपॉन में डेल्टा Y, और ये किसके इक्वल है? 1 के। तो इट मींस अगर हम दोनों का एडिशन करें तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? 1 के इक्वल। अब अगर हमें एमपीसी की वैल्यू गिवन है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं एमपीएस की वैल्यू। एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, और अगर हमें एमपीएस की वैल्यू गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है एमपीसी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1 माइनस एमपीएस। जैसे हमने कल न्यूमेरिकल किए थे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग कैलकुलेट करने के, तो वहां पे भी हम इनका यूज करते हैं कि अगर हमें सेविंग फंक्शन हम यूज कर रहे हैं और हमें वैल्यू गिवन है एमपीसी, लेकिन सेविंग फंक्शन में हम यूज करते हैं एमपीएस का, तो हम क्या करेंगे? एमपीएस के लिए 1 माइनस एमपीसी। तो एपीसी प्लस में एपीएस इक्वल टू 1, ऐसे ही एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1।
हमेशा इनकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, आपको ध्यान रखना है। If personal disposable income is rupees 1000 करोड़, ये डिस्पोजेबल इनकम है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू है रुपीज 750 करोड़। आपको फाइंड आउट करना है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। एपीएस हम कैलकुलेट करते हैं S/Y। एपीएस रेशियो है टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम का। अब टोटल इनकम की वैल्यू हमें इसमें गिवन है 1000, तो यहाँ y की जगह पे हम पुट कर देंगे 1000। लेकिन क्या हमें क्वेश्चन में सेविंग की वैल्यू गिवन है? नहीं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 750 करोड़। लेकिन एपीएस कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए सेविंग। तो हमें पता है इनकम के दो ही कंपोनेंट है C+S। अब अगर हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन है 750, तो सेविंग की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इनकम हमारे पास है 1000 करोड़, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन है 750 करोड़। तो यहाँ पे 1000 में से हम 750 लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेविंग 250 करोड़। तो हम यहाँ पे 250 करोड़ अपॉन में 1000, तो एपीएस की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 0.25। और अगर इसी क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने को कह दे एपीसी, तो एपीसी का हमारा फॉर्मूला है C/Y। इसमें हमें डायरेक्ट गिवन है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो हम C की जगह पे 750 और इनकम हमारी है 1000, तो हमारी एपीसी की वैल्यू आ जाएगी 0.75। अब देखो, अभी हमने प्रूव किया था एपीसी प्लस में एपीएस इक्वल टू 1। तो यहाँ एपीसी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है 0.75, प्लस में एपीएस की वैल्यू हमारी है 0.25। इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 1। तो एपीसी प्लस में एपीएस इक्वल टू 1 एंड एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1।